हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस नोट्स बनते जाएंगे आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिलते जाएंगे, तो चेक जरूर करें। और गाइस, बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर एक्सप्लेन हो चुके हैं, तो आप चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आखिर होते क्या है और इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है गाइस। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन बता दूं, देन स्ट्रक्चर के थ्रू और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो डेफिनेशन देखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनके रिंग में एक से अधिक प्रकार के एटम होते हैं, अर्थात इनके साइकिल में कार्बन के अलावा अन्य एटम भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कभी कभी फास्फोरस, बोरॉन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सभी हेट्रो एटम कहलाते हैं। तो देखिए डायग्राम में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्लासिफिकेशन तो ऐसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी ही। अब देखिए ये आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनके रिंग में, मतलब यहाँ पे देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक रिंग के समान है, चक्र के समान है। इनके रिंग में एक से अधिक प्रकार के एटम होते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल आपको कार्बन ही दिखे, कार्बन के अलावा भी कई प्रकार के एटम मौजूद होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। इनके साइकिल में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फर हो सकते हैं, या फिर कभी कभी बोरॉन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप फ्यूरेन में देख रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो आपका हेट्रो एटम कहलाता है या फिर विषम परमाणु कहलाता है। इसी कारण हम इसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। हेट्रो का मतलब तो आप समझ गए हो, हेट्रो एटम यहाँ पे जुड़े रहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। और साइक्लिक कंपाउंड क्योंकि ये चक्रीय यौगिक है, तो क्या होता है विषम चक्रीय यौगिक या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हो विषम चक्रीय यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके रिंग में या जिनके चक्र में एक से अधिक प्रकार के एटम होते हैं। कार्बन ही वहां पर नहीं होते हैं, वहां पर नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, सल्फर भी हो सकते हैं, बोरॉन भी हो सकते हैं, या फिर फास्फोरस भी हो सकते हैं। तो इनके साइकिल में कार्बन के अलावा भी और भी एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एटम होते हैं कार्बन को छोड़ करके, वो सभी आपके हेट्रो एटम या फिर विषम परमाणु कहलाते हैं। हेट्रो एटम या विषम परमाणु कहलाते हैं, इसलिए हम इसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ आपको, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब चलिए मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताती हूँ, देन इसके बाद आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो चलिए क्लासिफिकेशन देखिए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है 5-6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब हिंदी में कहूँ तो 5 या 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक, मतलब 5 या 6 मेंबर्ड वाला विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें केवल एक विषम परमाणु होता है या फिर केवल एक हेट्रो एटम होता है। देखिए 5 मेंबर्ड रिंग इसे क्यों कहा गया, पहले मैं आप लोगों को 5 मेंबर्ड रिंग के बारे में बताऊंगी, देन उसके बाद 6 मेंबर्ड रिंग के बारे में बताऊंगी। तो 5 मेंबर्ड रिंग इसे क्यों कहा गया है, देखिए यहाँ पे 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5। जो 6 मेंबर बताऊंगी उसमें 6 मेंबर रहेंगे, मतलब 6 सदस्य रहेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 5 है तो यहाँ पे इसे हम लोग 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, या फिर 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। अब ये 5 मेंबर्ड रिंग में केवल एक हेट्रो एटम होता है, एक विषम परमाणु होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले हम फ्यूरेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फ्यूरेन में आप देख रहे हो केवल एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है, वो है ऑक्सीजन, बाकी तो पूरा कार्बन है। सेकंड नंबर में है थायोफिन। थायोफिन में आप देख रहे हो यहाँ पर भी केवल एक ही हेट्रो एटम प्रेजेंट है, वो है सल्फर। पाइरोल में आप देख रहे हो यहाँ पर भी केवल एक ही हेट्रो एटम प्रेजेंट है, वो है नाइट्रोजन। तो इस तरीके से आगे हम इस चैप्टर में एक एक को हम और भी डिटेल में समझेंगे। जब आप आगे इस चैप्टर के और भी वीडियोस देखोगे तो पर्टिकुलर एक एक का टॉपिक हम डिटेल में समझेंगे। बट यहाँ पे आपको समझ आया कि 5 मेंबर्ड रिंग क्या होता है, जिसमें 5 मेंबर्ड है, जैसे कि 1 2 3 4 5। और इस 5 मेंबर्ड रिंग में केवल एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है, विषम परमाणु प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। सबका नाम भी यहाँ पे लिखी हूँ, तो आप देख लीजिए। तो 5 मेंबर्ड रिंग आपको समझ में आया। अब 5 मेंबर्ड रिंग का एक और टाइप्स हम लोग देख लेते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक हेट्रो एटम होते हैं। अभी तक मैं आप लोगों को क्या बताते आई
कि यहाँ पे केवल एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, केवल एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है। लेकिन जब हम आगे और भी इसके क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो 5 मेंबर्ड रिंग में दो दो हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं, दो दो विषम परमाणु प्रेजेंट होते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें दो या दो से अधिक विषम परमाणु होते हैं, मतलब हेटेरो एटम होते हैं, जैसे कि इमिडाजोल। तो इमिडाजोल का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हो Sc, और यहाँ पे N और यहाँ पे भी N, मतलब दो नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, दो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे यहाँ पर दो हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग तो है ही, लेकिन ये दो या दो से अधिक हेटेरो एटम प्रेजेंट है इस रिंग में। इमिडाजोल हुआ। अब चलिए सेकंड पायरेजोल देखते हैं हम लोग। पायरेजोल में भी आप देख रहे हो यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, मतलब दो हेटेरो एटम प्रेजेंट है। थायोजोल में आप देखते हो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। तो ये क्या हुआ, 5 मेंबर्ड रिंग तो है, लेकिन यहाँ पे दो दो हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो क्लियर हुआ आपको 5 मेंबर्ड रिंग। अब मैं आप लोगों को 6 मेंबर्ड रिंग बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप इसमें देख ही चुके हो कि हम लोग 5 और 6 मेंबर दोनों रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो 5 मेंबर्ड रिंग तो आप समझिए। अब चलिए 6 मेंबर्ड रिंग मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल है पिरिडीन। तो यहाँ पे आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मेंबर्ड है, इसलिए हम लोग इसे 6 मेंबर्ड रिंग या फिर 6 सदस्यीय चक्रीय भी हम कहते हैं, जिसमें एक विषम परमाणु होता है, जिसमें एक हेटेरो एटम होता है। जैसे कि आप पिरिडीन में देख रहे हो केवल नाइट्रोजन है, बाकी तो पूरा कार्बन है। तो यहाँ पे केवल एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसे एक हेटेरो एटम वाला 6 सदस्यीय 6 मेंबर्ड रिंग कहते हैं, जैसे कि पिरिडीन। डी नंबर में देखिए 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें दो हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं। अब ये 6 मेंबर्ड रिंग तो है, लेकिन इसमें दो हेटेरो एटम प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल देखिए पिरिमिडीन, पिरिमिडीन में दो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, जो कि क्या है, हेटेरो एटम है। और यहाँ पे पायरेजिन में भी दो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, जो कि हेटेरो एटम है। तो क्लियर हुआ आपको 5 और 6 सदस्यीय चक्रीय वाला हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब चलिए सेकंड नंबर का हम देखते हैं संघनित वलयों, मतलब कंडेंस्ड रिंग वाले विषम चक्रीय यौगिक। तो इसमें क्या होता है, इन कंपाउंड में कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग किसी समचक्रीय वलय, मतलब बेंजीन, नैप्थेलीन या हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ जुड़ा रहता है। मतलब ये आपका जो कंडेंस रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का संघनित वलय, उसमें क्या होगा, आपका ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ या तो बेंजीन चिपका रहेगा, या तो फिर नैप्थेलीन चिपके रहेंगे, या तो फिर कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग ही यहाँ पर चिपके रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए पहला देखिए, एक बेंजीन रिंग से संघनित वलय वाले कंपाउंड, मतलब यहाँ पे जो आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसे मैं जस्ट नॉर्मली ऐसा भी लिख सकती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे पाइरोल का है, तो यहाँ पे हम इसे नॉर्मली ये SC ये सब ना लिखते हुए डायरेक्ट इसे हम ऐसा लाइन भी खींच देंगे तो वो भी आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ही होगा। तो जैसे कि पाइरोल है तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ जस्ट नॉर्मली बना के। तो आपको समझ जाना है यहाँ पे क्या है, साइड साइड में CH डबल बॉन्ड, ये आपको जानना है। तो हम लोग इसे इस तरीके से भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये जो आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन रिंग इसके साथ जो है वो चिपके हुए हैं, तो ये आपका इंडोल कहलाता है। तो इस प्रकार भी जो रहेगा उसको भी हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ही कहेंगे। दूसरा देखिए क्विनोलिन, यहाँ पर भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। ये जो आपका 6 मेंबर्ड वाला है, ये कितने मेंबर्ड वाला था, 5 मेंबर्ड वाला साइकिल था। ये जो है वो 6 मेंबर्ड वाला साइकिल है, तो इसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। ये क्या होगा आपको, क्विनोलिन। अब सेकंड नंबर के देखिए, दो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड, मतलब ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ दो बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके साथ दो बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं, ये आपका कार्बेजोल है। थर्ड नंबर का देखिए, दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड, मतलब इसमें बेंजीन रिंग जुड़ा है, बेंजीन रिंग यहाँ पे नहीं जुड़ा है। यहाँ पे दोनों रिंग जो जुड़े हुए हैं वो दोनों हेटेरोसाइक्लिक है, मतलब दोनों विषम चक्रीय है। जैसे कि देखिए प्यूरिन, तो प्यूरिन में देखिए पहला तो यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे आप देख रहे हो 5 सदस्यीय, और यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग, मतलब दोनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
यहाँ पे वैसे मैंने CH ये सब लिखा हुआ है। अगर शॉर्टकट में आप इसे बनाना चाहोगे तो आप ऐसा बना सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे समझ जाना है आपको, कॉर्नर में CH है, ऐसा ही बना सकते हो। शॉर्टकट में अगर आप जल्दी जल्दी बनाना चाहते हो एग्जाम के दिनों में तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो ये क्या है, प्यूरिन है। तो क्लियर होगा इस पूरा टॉपिक। एक हिसाब से देखा जाए तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जस्ट ये इंट्रोडक्शन ही था। अब हम लोग एक एक करके सारे कंपाउंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस पूरे यूनिट में। तो क्लियर होगा इस, कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कीजिएगा या फिर कुछ समझ नहीं आया होगा तो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।